नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराने वाला हूं, जो कि सभी एग्जामों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। दोस्तों, इसके पहले एक सेट मैं करा चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वह वीडियो ज़रूर देखें। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है प्रश्न। पहला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। अगला प्रश्न है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, राजभाषा प्रथम आयोग के अध्यक्ष बीजी खरे अर्थात बाल गंगाधर खरे थे। अगला प्रश्न है, दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो दोस्तों, जो दूसरी सूची है वो पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते एवं पेंशन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंध वर्णित है? तो दोस्तों, जो केंद्र और राज्य संबंध वर्णित है सातवीं अनुसूची में वर्णित है। अगला प्रश्न है, सातवीं अनुसूची संबंधित है? तो दोस्तों, जो सातवीं अनुसूची है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 10वीं अनुसूची संबंधित है? तो दोस्तों, 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? तो दोस्तों, दल बदल निरोधक अधिनियम पारित हुआ था 15 फरवरी 1985 को। अगला प्रश्न है, संविधान का सबसे बड़ा भाग है? तो दोस्तों, संविधान का सबसे बड़ा भाग 5वां भाग है। अगला प्रश्न है, संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो दोस्तों, संघीय न्यायपालिका का उल्लेख भाग 5 के अध्याय 4 में है। अगला प्रश्न है, संविधान के 15वें तथा 18वें भाग का विषय क्या है? तो दोस्तों, संविधान के 15वें तथा 18वें भाग का विषय क्रमशः निर्वाचन एवं आपात उपबंध है। अगला प्रश्न है, प्रथम लिखित संविधान दिया अर्थात प्रथम लिखित संविधान किसने दिया? तो प्रथम लिखित संविधान दिया था दोस्तों अमेरिका ने। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो दोस्तों, सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का एक संघ कहा गया है। अगला प्रश्न है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है? तो दोस्तों, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति अनुच्छेद 2 में प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं, नामों में परिवर्तन करने का अधिकार भारत के संसद को है। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1955 में की गई थी। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, राज्य आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, भाषा के आधार पर प्रथम गठित राज्य आंध्र प्रदेश है, जिसका गठन दोस्तों 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। अगला प्रश्न है, असम राज्य का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों, असम राज्य का गठन 1956 में किया गया था।
अगला प्रश्न है, सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों, सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, नागालैंड राज्य बना था? तो दोस्तों, नागालैंड राज्य 13वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा बना था। अगला प्रश्न है, गोवा पूर्ण राज्य बना था, अर्थात गोवा पूर्ण राज्य कब बना था? तो दोस्तों, गोवा पूर्ण राज्य 56वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा बना था। अगला प्रश्न है, दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा मिला था? तो दोस्तों, दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा मिला था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड व झारखंड की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ झारखंड की स्थापना क्रमशः 1, 9 तथा 15 नवंबर सन 2000 को स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ था? तो दोस्तों, तेलंगाना राज्य का निर्माण 2014 को आंध्र प्रदेश को विभाजित करके तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान में संघीय व्यवस्था प्रशासनिक ढांचा का मॉडल लिया गया है? तो दोस्तों, संविधान में संघीय व्यवस्था लिया गया है कनाडा से। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्य लिया गया है? तो दोस्तों, जो संविधान में हमारे मूल कर्तव्य हैं वह सोवियत संघ से लिया गया है। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रशासन प्रणाली एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया है? तो दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली एकल नगर नागरिकता एवं विधि निर्माण लिया गया है ब्रिटेन से। अगला प्रश्न है, मूल या मौलिक अधिकार तथा न्यायिक पुनरीक्षण लिया गया है? तो दोस्तों, मूल या मौलिक अधिकार तथा न्यायिक पुनरीक्षण लिया गया है अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है जापान से। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तथा राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया लिया गया है? तो दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तथा राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया लिया गया है आयरलैंड से। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है? तो दोस्तों, भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है जर्मनी के बीमर संविधान से। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दोस्तों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। अगला प्रश्न है, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों, संसद को संविधान में संशोधन प्रदान करने की शक्ति अनुच्छेद 368 के भाग 20 में प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो दोस्तों, संविधान में प्रथम संशोधन 1991 में हुआ था। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राज्य संघ और समवर्ती सूची विषयों की संख्या है? तो दोस्तों, वर्तमान में राज्य संघ एवं समवर्ती सूची विषयों की संख्या क्रमशः 61, 100 और 52 है। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है? तो दोस्तों, समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति केंद्र व राज्य दोनों को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, वन एवं पर्यावरण विषय है? तो दोस्तों, वन एवं पर्यावरण विषय समवर्ती सूची का है। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची विषय लिया गया है? तो दोस्तों, समवर्ती सूची विषय लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न है, शिक्षा समाचार पत्र विषय है?
तो दोस्तों जो शिक्षा एवं समाचार पत्र होता है वह समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में कब स्थानांतरित किया गया था? तो दोस्तों शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्थानांतरित किया गया था। अगला प्रश्न है, पुलिस, पंचायती राज, भूमि सुधार, गैस, कृषि, कानून व्यवस्था विषय है। तो दोस्तों पुलिस, पंचायती राज, भूमि सुधार, गैस, कृषि, कानून व्यवस्था विषय है राज्य सूची का। अगला प्रश्न है, रेल, डाक, रक्षा, रेडियो, टेलीविज़न, बैंकिंग, बीमा, जनगणना विषय है। तो दोस्तों रेल, डाक, रक्षा, रेडियो, टेलीविज़न, बैंकिंग, बीमा, जनगणना विषय है संघ सूची का। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकता का प्रावधान है। तो दोस्तों भारत में जो नागरिकता का प्रावधान है वो है एकल, अर्थात आप भारत में रह के सिर्फ भारत की ही नागरिकता ले सकते हैं, किसी और जगह की नहीं। अगला प्रश्न है, नागरिकता विषय है। तो दोस्तों जो नागरिकता है वह संघ सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, नागरिकता का उल्लेख है। तो दोस्तों जो नागरिकता का उल्लेख है वह संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है, पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करना होगा। तो दोस्तों पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करने के लिए कम से कम 5 वर्ष निवास करना होगा, तब जाके पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।